नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं तुनिशा खुदकुशी मामले की। इस मामले में कई अपडेट सामने आ रहे हैं, जिस पर आरोप लग रहा है शीजान यानी जो उनका बॉयफ्रेंड था, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है। पुलिस रिमांड पर है। ये जानकारी निकल कर आ रही है कि जो सुसाइड किया था तुनिशा ने, उसने अपनी माँ से एक दिन पहले यानी 23 तारीख को जब सेट पर वो आई थी तो उनको तमाम बातें बताई थी कि वो शीजान के साथ रहना चाहती है, लेकिन वो तैयार नहीं है। धर्म का जो है वो बातचीत की जा रही है, उसका हवाला दिया जा रहा है। इस मामले में अब आगे किस तरह की कार्रवाई को सुनील भाई मौजूद हैं। सुनील भाई, पूरा सीक्वेंस हमने देख लिया कि 23 तारीख को मिलती है, 24 को सुसाइड होता है और अचानक उससे 5 घंटे 6 घंटे पहले एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डाला जाता है। एकाएक ऐसी क्या बात हुई उस वक्त जब दोनों मौजूद थे मेकअप रूम में, जब लंच कर रहे थे, और 15 मिनट के अंदर अंदर ऐसी कौन सी बात हो गई जिसकी वजह से मामला इतना तूल पकड़ लिया कि जब वो वापस आए तो देखा कि तुनिशा इस दुनिया में ही नहीं है। हाँ, चिराग भाई, जैसा आप बता रहे हैं कि तुनिशा शर्मा और ये पूरा शीजान वाला केस, तो मुझे जो समझ में आ रहा है, जैसे बता रहे हैं कि मेकअप रूम में क्या बात हुई, वो तो एक कहना अभी मुश्किल है, वो तो पूछताछ में बताएगा वो। लेकिन मुझे जो कहानी समझ में आ रही है कि जैसा उसने बताया कि हमारा एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, 7 साल का करीबन। ये लड़की 20 साल की थी और आपको बता दें कि 5 जनवरी को 21 साल की हो जाती है। इसका बर्थडे 5 जनवरी को होता है था तुनिशा का। तो सोचिए कि उससे ठीक करीब 24 तारीख की घटना है, तो वही 7 और ये मतलब करीब 12 दिन पहले मौत हो जाती है। और एक लड़की अपने बर्थडे से कुछ दिन पहले अगर खुद को अपनी मौत को गले लगाती है, तो आप उसकी मनोस्थिति समझ सकते हैं कि आप एक पड़ाव पे आते हो, पिताजी की डेथ पहले हो चुकी है, आप अपनी माँ को सपोर्ट करते हो, अपनी माँ का खर्चा चलाते हो, पूरे परिवार का आप खर्चा देख रहे हो, आप खुद नौकरी कर रहे हो, मतलब एक्टिंग करके, तो मतलब जाना इतना उसके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। एक सुसाइड करना बहुत बड़ी बात है। तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि जो लड़का है वो उसको बेहद बहुत ज़्यादा चाहती थी। मतलब एक होता है ना कि आप परिवार के बाद किसी को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, तो उसको चाहती थी, उसके ऊपर काफ़ी डिपेंड थी। उसने, मुझे याद है कि अभी मैं सोशल मीडिया पोस्ट देख रहा था तुनिशा का, तो करीब 1-2 महीने पहले की बात है, जो इंटरनेशनल मेंस डे का जो दिन था, उस तारीख को उसने एक पोस्ट किया था, जिस फोटो को आप लोग देख रहे हैं बार बार कि वो उस वाले अपने शूटिंग वाले सेट के उसे मेकअप पे वो लड़की को, तुनिशा को ऐसे हाथ से उठाया हुआ है। तो बाकायदा उसने उस पोस्ट में लिखा हुआ है कि जिस तरह से तुम मुझे इस तरह से उठाए हुए हो, पूरी ज़िंदगी मुझे ऐसे ही उठाना, मेरे कंधे का सहारा बनना और मुझे बहुत आगे ले जाना। मुझे आपसे यही उम्मीद है और हम आपको बहुत चाहते हैं और ज़िंदगी भर आपको चाहते रहेंगे। कुछ इस तरह की बातें, काफ़ी इमोशनल पोस्ट लिखी है, उसकी बहुत तारीफ़ की है शीजान की। तो सोचिए उस कितना बेहद ज़्यादा चाहती होगी। लेकिन यार, मैं कहता हूँ कि जब आप प्यार कर रहे थे, उसके साथ रिलेशनशिप में थे, तब आपको एज डिफरेंस की बात याद नहीं आई? तभी तो एज डिफरेंस तो ऐसा तो नहीं है कि आज 7 साल का एज डिफरेंस, अगर वो लड़की 20 साल की थी, ये 27 साल का है, ठीक है, तो 7 साल का डिफरेंस है, तो 4 साल पहले भी यही डिफरेंस रहा होगा, 2 साल पहले भी यही रहा होगा, वो तो डिफरेंस तो हमेशा से बरकरार रहा होगा। तब आपको याद नहीं आई। आप, एक लड़की आपके बारे में इतना सोचती है कि आप मेरे करियर को इतना आगे ले जा रहे हो, हम आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो ये सारी बातें जब हुई होंगी तो उसको भी एक्सप्रेस किया होगा। बाकायदा उसने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डाली हुई है कि आप मेरी ज़िंदगी को इतना आगे ले जा रहे हो, इसी तरह हमेशा मेरा साथ रहना। तो वो पोस्ट को उसमें टैग भी किया हुआ है। तो क्या जब वो पोस्ट डाला तो आपको फील नहीं हुई कि ये कितनी इमोशनल है मेरे साथ? और आज आप 15 दिन पहले उससे अचानक ब्रेकअप लेते हो। और जो मुझे जो समझ में जो सवाल है उसका जवाब मैं देना चाहता हूँ कि उस मेकअप रूम में क्या हुआ होगा। एग्जैक्टली यही हुआ कि क्योंकि मौत से 5 घंटे पहले वो पोस्ट डालती है, कुछ 1 घंटा पहले ये भी डालती है कि मुझे बिल्कुल हिम्मत से काम लेना चाहिए, कुछ इस तरह की बात, जिससे लगता है कि उसके अंदर जोश जज्बा सब कुछ है, जुनून है। वो कहती है मैं जुनून के साथ हमें रहना है, ये सारी चीज़ें, फिर भी वो सुसाइड कर लेती है। तो वो 15 मिनट जो बात हुई होगी, उसने साफ तौर पे एकदम फाइनली पूछा होगा कि देखो मेरे लिए तुम ही हो, तुम्हारे लिए हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी में 4 लड़कियाँ हों, तुम किसी और के साथ जा सकते हो, लेकिन मेरे लिए तुम ही एक आखिरी ज़िंदगी हो, तुम ही पहले ज़िंदगी हो, तो मुझे तुम्हारे साथ रहना, अगर तुम नहीं रहे तो मैं भी नहीं हूँ। तो उसने सीधे मना कर दिया होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, सीधे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, तो उसे यही फ़र्क नहीं पड़ता, इसी वजह से उसने खुद की जान ली होगी, जो मुझे समझ में आया अभी तक। ये तो आपने बताया सुनील भाई एक पहलू कि भाई लड़की को उसने इमोशनली जो है वो उसका मिसयूज़, मैं तो कहूँगा, किया कि भाई आपने कोई आपके साथ इमोशनली अटैच्ड है। ऑब्वियसली अगर वो अटैच्ड है तो आप भी अटैच रहे होंगे एक पर्टिकुलर टाइम पर, और आपने हाँ तभी बढ़ती है, कोई वन साइडेड कभी नहीं रहता। तो मतलब इट्स लाइक गिव एंड टेक रिलेशनशिप कि भाई आपने भी कुछ दिया और हमने भी कुछ दिया, इट्स लाइक दिस। आपकी यानी कि शीजान की कुछ चैट्स पकड़ी गई जिससे पता लगा कि भाई वो इधर उधर उसका मामला चल रहा है।
ये बात उसने अपनी माँ को बताई, माँ को ये भी बताई कि चलिए सारी बातें हैं, मैं फिर भी इसके साथ रहने को तैयार हूँ। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना उससे बेहद प्यार करती थी। फादर का उसके जीवन में ना रहना, एक इमोशनली शैटर्ड गर्ल वो ऑलरेडी थी, क्योंकि एज अ भाई मदर ने उसको पाला शुरुआत में। इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि भाई वो घर में 2 लेडीज़ ही हैं उस घर की, शीजान क्या यही वजह थी छोड़ने की जो आपको समझ में आ रही है, जो वो बता रहा है अब, या फिर कुछ ऐसी अंदर की कुछ और बातें जो हो सकता है अभी सामने आए? हाँ देखिए, अभी बहुत सारी चीज़ें अभी सामने आएंगी। अभी तो ये मतलब एक प्राइमरी स्टेज है, जो चीज़ें हमें पता चल रही हैं। अभी तो 4 दिन को पुलिस ने उसके रिमांड पे लिया है, उसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है धारा 306 में आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए। इसमें देखिए सज़ा तो बहुत ज़्यादा भी है, ठीक है ना, 10 साल की, लेकिन इसको प्रूफ कर पाना कि क्या वो वाकई चाहता था कि उसकी मौत हो जाए। देखिए आत्महत्या के केसेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब इसे गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इसे मुझे नहीं लगता कि उसको सज़ा मिल पाएगी बहुत ज़्यादा बड़ी, क्योंकि अभी तक के जो सिनेरियो, जो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि भाई उसने ऐसा फोर्स नहीं किया था कि तुम मर जाओ या तुम अपनी जान दे दो, ऐसी कुछ बातें नहीं आई हैं। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि उसकी वजह से उसको ये चीज़ पता थी कि अगर मैं उसके साथ नहीं रहूँगा तो वो जान दे सकती है, जो मुझे समझ में आ रहा है अभी तक, क्योंकि उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट। आप सोचिए कि जब उसकी माँ एक दिन पहले, जो 23 तारीख का बता रहे हैं, जो सेट पर आती है, तो सारी बातें होती हैं, बेटा इसके साथ रहो, जो उसके शीजान से जो बात होती है, तो माँ आखिर में कहती है कि चलो सब कुछ अपनी जगह पे है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि चूँकि तुम्हारे साथ इमोशनल इतनी अटैच है मेरी बेटी, तो तुम उसके साथ रहो, ब्रेकअप ना करो, उस चीज़ को भूल जाओ और एक नई ज़िंदगी शुरू कर लो इसके साथ में। फिर भी वो मना करता है, शीजान सीधे मना करता है और सीधे कहता है कि नहीं, मुझे नहीं रहना अब इसके साथ। तो सोचिए कितना बड़ा धक्का लगा होगा। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन ये बात भी सच है ना कि अगर कोई शख्स इस तरह से कह रहा है, देखिए मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ उसको किसी भी एंगल से, लेकिन अगर एक शख्स भाई एक टाइम तक तो बहुत प्यार कर रहा था उससे, अचानक उसके दिल में ऐसी कौन सी खटास आ गई कि भाई वो अचानक उसको नेग्लेक्ट करने लगा? क्या इस वजह से कि उसके जीवन में और लड़कियां थी? काइंड ऑफ बिल्कुल ये हो सकता है, जैसा कि चैट की जो अभी तक बात सामने आई है कि 3-4 और उसके फ़ोन पे जब एक बार वो देख रही थी तुनिशा, तो बहुत सारी लड़कियों से उस तरह की चैट, तो हो सकता है उस पर सवाल किया हो सकता है उसने इस तरह की बातें कही हो कि भाई अगर तुम मेरे साथ रिलेशन में तो उनके साथ इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है एक लड़की कहेगी ये बात, ठीक है, उसको हो सकता है ये बात बुरी लगी हो कि ये कौन सी बात। बहुत सारे केसेस में ऐसा आता है, वो कहते हैं कि भाई अभी हम आपके साथ रिलेशन में मतलब शादी नहीं की। देखिए इसलिए कहा जाता है कि शादी का एक होना और शादी से पहले लिव इन रिलेशन, जिसकी बहुत पहले हम बहुत सारे केसेस पे चर्चा करते हैं, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क हो जाता है। एक जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों तय नहीं होती हैं इस तरह के रिश्तों में, ठीक है, और शादी के बाद दोनों चीज़ें तय हो जाती है, आपकी जिम्मेदारी भी, आपकी जवाबदेही भी, ताकि आप, और फिर एक बंधन भी हो जाता है कि नहीं यार हम गलत कर रहे हैं तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, ठीक ना। ऐसी चीज़ों में क्या लगता है कि एक लड़की तो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाती है, लेकिन लड़के कई बार, दोनों केसेज हैं, मैं ये नहीं कह रहा 100% दोनों, कई बार लड़के भी सुसाइड इस तरह के लड़कियों के वजह से करते हैं, तो दोनों चीज़ें हैं। लेकिन इस केस में वही है कि इमोशनली इतनी ज़्यादा अटैच थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं हो सकता है उसको ये बात बुरी लगी हो कि यार मैं किसी लड़की से अगर बात कर रहा हूँ तो इसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऐसे पेशे में हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं कि तमाम लोगों से लड़कियों के साथ उनका शूटिंग होना, बात करना, हो सकता है XYZ, मैं अभी अंदर का नहीं जानता, हो सकता है उसने ये बातें कही हो, उसने साफ तौर पर कहा हो नहीं अगर मेरे साथ रिलेशन में है तो ये चीज़ आपको बंद करनी पड़ेगी। सोचा हुआ नहीं यार इससे बढ़िया ब्रेकअप कर लेते हैं, जब अभी इतने सारे सवाल हैं तो बाद में क्या होगा। तो बहुत सारी चीज़ें देखिए, उसको अभी जब तक नहीं आया, मैं तो इसका सोशल मीडिया पर मैं पढ़ रहा था सारे, ठीक है सारी बातें सही है लड़की की, लेकिन एक सवाल लड़की पर भी खड़ा होता है कि भाई आपने सुसाइड के अलावा क्या आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं था? क्योंकि मैं जब लाइव कर रहा था आज 1:30 बजे तो लोगों ने ये कहा कि भाई सुसाइड कौन सा है, आप एक अपनी फैमिली से प्यार करो, अगर आपको, ठीक है भाई एक एज होती है, एक ऐसी एज होती है जब आप अपने आप को इमोशंस कंट्रोल नहीं होते, आपने भी एक एज में प्यार किया होगा, मैंने भी किया एक एज में, तो उस वक्त आपको कुछ समझ नहीं आता, अगर कोई समझाए भी आपको तो आपको लगता है ये सबसे बड़ा शत्रु यही है, तो और उस वक्त आप इमोशनली भी अटैच्ड होते हो, और ये जानते हुए कि आपके परिवार ने भी आपको पहला है भी एट द एंड उनके प्रति आपकी जवाबदेही ज़्यादा है रादर देन किसी बाहरी व्यक्ति के, लेकिन आप होते हो। ये सारी बातें जानते हुए क्या ऑब्वियसली सुसाइड को जस्टिफाइड तो नहीं कर सकते ना, हर कोई ये कह रहा है कि भाई सुसाइड करनी क्या जरूरत थी, आप रिलेशनशिप तोड़ देते। बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूँ कि ठीक है, लेकिन दरअसल होता है क्या चिराग भाई, जो ये जो दिमाग है ना, इस पे आप जो सवाल जवाब तर्क वितर्क ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना बिल्कुल अलग हो जाती हैं। जब आपके दिमाग में कई बार आप ऐसा सोचते हो कि यार आज मुझे ये चीज़ करना है और आप कर जाते हो, जब उसके बाद आपको फील होता है यार मैंने गलत कर दिया, लेकिन उसके करने से पहले आपको एक बार भी नहीं फीलिंग आती। मैं छोटे से उदाहरण दे रहा हूँ कि मुझे लग रहा था कि यार आज मुझे ना, जैसे मेरा कोई कलीग है, मेरा कोई जूनियर है, उसने अचानक कोई बात कही
और मैं गुस्से में आ गया। उससे मैंने बहुत सारी बातें सुना दी, बहुत सारी बातें सुना दी। जब सारी बातें मैं सुनाने से पहले मैं सोच रहा था यार कहूँ या ना कहूँ, फिर मुझे नहीं कहना है यार, कहना है। मैंने उसे बहुत सारी बातें सुना दी। जब सारी बातें सुना देता हूँ उसके बाद फील होता है यार नहीं सुनाना चाहिए था, मतलब एक लिमिट होनी चाहिए थी, मतलब ऐसा नहीं करना। देखो उसे कितना गंदा फील हुआ, कितना बुरा लगा होगा, बहुत सारी बातें, लेकिन वो करने के बाद मुझे वो चीज़ एहसास होता है, ठीक ना। तो ये दिमाग को ना आप पढ़ नहीं पाते हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो हम लोग कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जब भी आपको कोई ऐसी चीज़ें हों, या तो आपके पास एक अच्छा दोस्त हो जिससे आप वो बात शेयर कर सकें, या फिर एक अच्छा काउंसलिंग डॉक्टर हो जो मनोचिकित्सक हो, उससे आप ये चीज़ शेयर कर लें, ठीक ना। अगर वही चीज़ अगर मैं किसी से शेयर कर लूँ तो वो चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती है ना चिराग भाई, मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है कि मैंने सोचा कि यार ये बात मैं इनको नहीं बोलूँगा, हो सकता है मेरे फैमिली मेम्बर्स में ही हो। कई बातें आपको होती हैं फैमिली में, होता है यार ये बात मैं पापा से नहीं कहूँगा, नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, लेकिन अल्टीमेट जब तक नहीं कहता हूँ तब तक बर्दाश्त नहीं होता है। जब मैं कह लेता हूँ तो बाद में एहसास होता है यार काश मैं नहीं कहा होता तो शायद ये बात इतनी नहीं बढ़ती। ऐसा हुआ होगा हर किसी के साथ, मेरे दर्शक होंगे उस बात को फील कर रहे होंगे। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। कहने के बाद पता चलता है यार मैं पहले जो सोच रहा था नहीं करना, पता नहीं क्यों मेरे अंदर कहाँ से ये चीज़ आ गई, मैंने ये बात कह दी, उसके बाद मेरे साथ ही उल्टा हो गया। तो ये चीज़ें होती है चिराग भाई, वो चीज़ें करने के बाद ही पता चलती है कि यार नहीं करना। तो एक बार जान देने के बाद तो वापस नहीं आ सकती। तो अगर वही चीज़ है कि अगर मैं उस दौरान किसी मनोचिकित्सक से बात कर लूँ, कोई फेमिलियर हो हमारा, यार मेरे साथ ऐसा लग रहा है, मैं क्या करूँ, तो मुझे समझा देगा तो शायद मैं गलत कदम नहीं उठाता। लेकिन ऐसे केस में क्या है कि हम लोगों से संपर्क नहीं करते हैं, अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं। अब जो बात इस वाली केस के हम लोग तुनिशा की बात कर रहे हैं, तो जो 15 मिनट पहले मुझे ये समझ में आ रहा है कि देखिए 15 दिन से चीज़ें चल रही थी, ठीक है। वो बार बार वो अपनी जिद पे था कि नहीं मुझे तुमसे दूर ही रहना है, ठीक है। तो मेकअप वाले रूम में पक्का ये बात हुई होगी, फाइनली उसने आर्गूमेंट किया होगा लड़की ने कि यार एकदम अब फाइनल बता दो, क्योंकि अभी भी मैं तुम्हारे सिवा नहीं रह सकती किसी के साथ। मैं किसी के बारे में, बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं कि मैं तुम्हारे सिवा किसी के बारे में सोच ही नहीं सकती, मैं अपनी ज़िंदगी में और आगे नहीं ले जा सकती। उसे सीधे मना कर दिया होगा कि नहीं यार मुझे नहीं पढ़ना है भाई, तुम्हें जो करना है सो करो। इसीलिए वो गुस्से में उसने सुसाइड नोट भी नहीं लिखा है। अगर वो बहुत कई दिनों से अगर लगातार वो इस चीज़ें करती ना, और उसको चाहती कि नहीं वो बहुत बड़ा गलत कर रहा है, इस तरह की चीज़ें कर रहा है, तो शायद कुछ ना कुछ लिखती उसके बारे में, उसके खिलाफ लिखती। लेकिन वो मरने से पहले भी उसको प्यार करती रही होगी, तभी उसके खिलाफ कुछ नहीं लिखा। अदरवाइज सुसाइड नोट पक्का लिखती और उसको जिम्मेदार, बहुत सारे केसेस में देखिए पूरी तरह जिम्मेदार ठहराते हैं, बड़ा नोट लिखते हैं, हो सकता है 4 लाइन ही लिखें, तो वो सोशल मीडिया पे 1 घंटा पहले पोस्ट कर सकती है, वीडियो डाल सकती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें लिख सकती है। तो क्या इसके बारे में नहीं लिख सकती थी, लेकिन नहीं लिखा। तो मुझे यही चीज़ें अभी तक समझ में आ रही है। अब इस केस में आगे चूँकि 4 दिन का रिमांड है, तो ये बात सही है कि प्रूव करना मुश्किल है थोड़ा कि भाई खुदकुशी के लिए उकसाया ये, लेकिन ऑब्वियसली ये पता होगा कि क्योंकि पहले भी एक बार ये बात आई है कि इसने अटेम्प्ट किया था। हाँ बिल्कुल, ये अटेम्प्ट वाली बात आई है कि कुछ दवाइयाँ खाई थी, कोशिश की थी, फिर उसको हॉस्पिटल में भी एडमिट कराया गया था लड़की को, फिर वहाँ से सही सलामत आ गई थी, ठीक ना। तो ये अटेम्प्ट किया था, ठीक है। तो मुझे लगता है कि उसके बाद इन्होंने शायद शिकायत भी की थी, पुलिस को कुछ शिकायत भी करी है, उनकी फैमिली, उनके जो मामा का एक बयान आया है, तो शायद शिकायत की गई थी इससे पहले भी। तो वो चीज़ें हो सकता है फिर वो समझाने को, क्या यही वजह थी कि पुलिस में शिकायत की गई, इस वजह से वो इतना भड़क गया कि भाई अब मुझे इससे बात ही नहीं करनी, अब कोई रिलेशन? हाँ हो सकता है, क्योंकि ये तो प्रोफेशनली भाई शूट पे थे, तो चलो वो तो मजबूरी है, उनका कॉन्ट्रैक्ट है तो वो तो करना ही पड़ेगा। अदरवाइज पर्सनल ज़िंदगी में वो करना ही नहीं चाहता हो, ये है। और जो बहाने ये बना रहा है ना कि 7 साल का मेरा एज डिफरेंस था, हमारा धर्म, और धर्म वाली भी बात कर रहा है कि मेरा धर्म अलग है। यार इतने दिनों से आपका, इतने सालों से जब रिलेशन में थे तब आपको धर्म का जानकारी ही नहीं थी, आपको ये पता ही नहीं था कि हमारा एज डिफरेंस इतना ज़्यादा है। तो ये सब तो बहाने वाली बातें हैं, ये सब तो मतलब किसी को ना आप बरगलाने वाली बात है कि यार ऐसी सी बातें। वजह वो भी नहीं बताना चाह रहा है एग्जैक्टली, वजह कुछ और है जिसको बारे में आप बार बार सवाल कर रहे हैं। अभी चीज़ें कुछ निकल के आएंगी, ये अभी पक्की चीज़ें हैं। मैंने सोशल मीडिया पर एक चीज़ और देखी कि इनके परिवार में भी बड़े अच्छे रिलेशन थे। जो इसकी बहन है शीजान की, उसके साथ इसने कई रील्स बनाई हैं, और मतलब परिवार में ऐसे फोटोग्राफ्स भी शेयर हुई है जिसमें दोनों साइड के फैमिली मेम्बर्स एक साथ मतलब काफ़ी बातचीत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हैं, कई इनके बर्थडे स्पेशल जो हर साल इसका 4 जनवरी को 5 जनवरी को जो इसका बर्थडे होता था, तो ये क्रिसमस से ही इसका शुरू हो जाता था। जाहिर सी बात है 5 जनवरी है तो आप समझ ही सकते हो, क्रिसमस, न्यू ईयर और फिर 5 जनवरी, तो ऐसे लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं। तो मैं इनका काफ़ी सारा सोशल मीडिया भी रिसर्च कर रहा था, तो उसमें देखा कि 25 दिसंबर को अब मेरा सेलिब्रेशन स्टार्ट, ठीक है ना। और एक दिन पहले भी डालते हैं कि वो कार में पूरा हैप्पी बर्थडे का पूरा लगा करके बलून
डेकोरेशंस वगैरह लगा करके अब मेरा स्टार्ट शुरू हो गया, मेरा पार्टी न्यू ईयर का, बर्थडे का, सब कुछ। तो सोचिए ये लड़की 25 दिसंबर से ही, क्रिसमस से ही ये शुरुआत कर देती थी। लेकिन ठीक क्रिसमस से एक दिन पहले आपको 24 दिसंबर को ये बात होती है, तो उसके दिमाग में कितना ज़्यादा उसने सोचा होगा, कितना ज़्यादा उसको गंदा फील किया होगा, मतलब एकदम हद से ज़्यादा चीज़ें गुजर गई होंगी, तभी उसने ये कदम उठाया होगा। अदरवाइज आप हमेशा देखते होंगे किसी का भी बर्थडे होता है जो हर बार सेलिब्रेट करता है, तो चीज़ें दिमाग में होती नहीं यार मुझे छोड़ो, कुछ बातों को छोड़ो, मुझे थोड़ा खुश रहना चाहिए, थोड़ा खुश रहना चाहिए, गलत चीज़ों को इग्नोर कर दो। लेकिन ये नहीं कर पाई, तो बहुत बड़ी बात रही होगी। थैंक यू सुनील भाई, बहुत डिटेल में आपने इस बारे में बताया। तो आपने देखा तुनिशा केस में मैं बात करना चाहूँगा प्रवेश पांडे से भी, मुंबई से हैं और काफ़ी मुंबई की समझ रखते हैं। प्रवेश, सुनील भाई ने काफ़ी अच्छी इसमें बातें बताई और ऑलमोस्ट खोल कर रख दिया पूरा केस कि क्या एग्जैक्टली रहा होगा। लेकिन अभी भी एक सवाल जो हम जब लाइव कर रहे थे तो सोशल मीडिया पर ये बड़ा एक ट्रेंड कर रहा था ये सवाल कि भाई एक सुसाइड एक थोड़ी एक ऑप्शन है, आप रिलेशन तोड़ सकते थे, ठीक है आप इमोशनली शैटर्ड हैं, आप चाहकर भी कई चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन यही तो आपको उस समय कई लोग होते हैं जो कर जाते हैं, ऐसा नहीं कि कई लोग नहीं करते। अभी जस्ट मैंने एक खबर बनाई है, क्राइम तक वेबसाइट पर जाके पढ़िएगा कि बहुत इनसे पहले मतलब और बहुत सारे स्टार्स थे जिन्होंने सुसाइड किया है। देखिए कि जो सबसे मेन रीज़न है ना बहुत सारे स्टार्स का सामने आया, अकेलापन। सिल्क स्मिता ले लीजिए, सक्सेस पे थी। नहीं, क्या अकेलापन? देखिए उनकी चीज़, उनकी वो सोशली एक्टिव है, सोशल मीडिया पे एक्टिव है, सोशल मीडिया पे 1000 फॉलोअर्स है, लेकिन आपको पर्सनली आपका सुख दुख सोशल मीडिया पे तो दिखावे की ज़िंदगी है स्टार्स की। रियल लाइफ में उनके लाइफ में क्या चल रहा है ये तो वो उनका जो एकदम खास होगा या जो एकदम जिनसे भरोसा करके शेयर कर सकती है उन्हीं से वो बात करते हैं। और पता है स्टार्स की लाइफ इतनी प्राइवेट होती है कि वो हर स्टार एक दूसरे स्टार को दिखाता है कि मैं बहुत खुश हूँ। वो क्योंकि पता है मैं अगर पर्सनल चीज़ें मेरी थोड़ी भी बाहर आ गई तो मुझे फिर मार्केट में जो उनका जो मार्केट है उसमें उन्हें जज करना शुरू कर दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे स्टार्स थे जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे थे लेकिन पर्सनल लेवल पे बहुत अकेले थे, जिनका भुगतान यही हुआ कि आप किसी से चीज़ें बोल नहीं पाओगे, शेयर कर नहीं पाओगे, चीज़ें समझ नहीं पाओगे। और हर किसी का मेंटल स्टेट सेम नहीं होता। आप ज़्यादा समझदार होगे तो कोई उन चीज़ों को लेके बहुत कम समझ रखता हो, उससे वो हर चीज़ दिल से सोचता हो। मुंबई में रहे हैं, खासकर अगर मैं इस तरह की बहुत अच्छी आपने बात करी, एक्ट्रेसेस या एक्टर की बात करूँ, आपने लोनलीनेस की बात की, बहुत ज़्यादा। कैसे लोनलीनेस? देखिए ये सोसाइटी को मैच नहीं कर पाते। क्यों नहीं मैच कर पाते? बहुत रीज़न ये कि देखिए इनको ये वैसे सोसाइटीज़ में जाके रहते, हाई राइज सोसाइटी में रहना होता है, मतलब एक खुद का एक ओहदा बनाना पड़ता है। आप वैसी जगह रहे हो, मुंबई के लोखंडवाला में जाके जहाँ रेंट ज़्यादा, ये वहाँ पता है ऐसी ऐसी खबरें आती कि ये बिल्डिंग में फलाना आदमी मर गया, 6 दिन से बॉडी सड़ रही, किसको पता नहीं। मतलब ऐसा कोई पूछने वाला नहीं, आपसे बात करने वाला नहीं, हर कोई अपने एटीट्यूड में अलग रहता है। तो ये लाइफस्टाइल जो है ना वो लाइफस्टाइल नहीं बिगाड़ रखा है सब। नहीं, लेकिन स्टार्स की तो एक तरह से देखा जाए तो उसको तो स्टारडम भी तो उसके पास है ना। हाँ, स्टारडम में इसका भी तो प्रॉब्लम है। वो स्टारडम है, वो स्टारडम अगर साथ में लेके चला, देखिए बहुत सारे स्टार्स हैं जो लोगों के साथ जुड़े, ऐसे रास्ते पे निकल जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने आप को प्रिजर्व कर रखा है कि हम इजीली एक्सेस नहीं है नॉर्मल लोगों के लिए। तो जो इजीली एक्सेसिबल नहीं है, जो खुद को बहुत वो करके रखते, प्राइवेट करके रखते, उन लोग के साथ ऐसा होता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। मैं अभी इनकी खबर एक और लिख रहा था मैं, खबर मुंबई की। नहीं, जहाँ तक मुझे आइडिया है, जितना मैंने इनके बारे में समझ है मुझे, इनको देखिए ऑब्वियसली हर कोई बिजनेस चाहता है वहाँ से कि भाई उनको एक्ट्रेसेस हमेशा जवान रहे, उनको बिजनेस मिलता रहे और कोई कंट्रोवर्सी ना हो, क्योंकि कंट्रोवर्सी होगी तो काम मिलने में दिक्कत होगी। और फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप का पार्ट रहे, जैसे कई आरोप लगते हैं कि करण जौहर का अपना एक ग्रुप है काइंड ऑफ बॉलीवुड, है ना। तो मतलब दे वांट कि या तो आप बड़े किसी स्टार के बेटे हो, या फिर अगर आप नहीं हो, अगर आप राइजिंग स्टार हो, मतलब आप खुद अपने संघर्ष से बने हो, तो फिर आपको उस सोसाइटी में मैच करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी बड़ा आपको अगर पिक्चर बॉलीवुड का एक्टर बनना है तो ये तो बहुत ही स्ट्रगल वाली बात है। मतलब बहुत आपके पीछे पैसे कौन लगाएगा? तो जो पैसे लगाता है वो बोलता है भाई मैं लगाऊंगा तो मेरे बेटे को दूंगा। टैलेंट की बहुत कम कदर होती है वहाँ। तो वही बात है कि जो पैसा लगाएगा उसके कोई घर का आएगा या उसका कोई चहेता आएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, आप मेरे सवाल नहीं समझे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ हाँ, जैसे स्टारडम का देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही। जैसे बहुत बार आरोप लगता है कि लॉबी के लोग हैं, ये उनको मैच करना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। सुशांत केस में हमने सुना कि सुशांत को किस तरह एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। लेकिन ये टीवी एक्टर्स के लिए उतना स्ट्रगलिंग नहीं होता, क्योंकि टीवी एक्टर्स का आपको पता है बहुत मतलब कुछ इतना भी ज़्यादा पैसा नहीं मिलता और इतना कम भी नहीं मिलता। मतलब जो एक इंजीनियर कमाता है मुंबई में, वो इतना एक टीवी एक्टर भी कमाता है। जो एक्टर अगर मेन लीड रोल मिला है और आपका टीवी शो
टॉप ट्रेंडिंग शो है तो उसकी बात अलग है। ठीक है। लेकिन अगर आपका नॉर्मल शो है, कुछ ऐसा है, तो मतलब आप कुछ ज़्यादा नहीं कमाते, 50,000, 40,000, 30,000 ऐसी सैलरी होती है। हाँ, इतनी कुछ ज़्यादा नहीं होती। तो वो बात है इंपॉर्टेंट कि अगर आप, हाँ, आपका शो कैसा है, अगर आपका नंबर 1 शो है तो आपके शायद 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख ऐसे शो के हिसाब से भी होंगी। तो वही डिपेंड है। लेकिन सीरियल्स टीवी एक्टर्स के लिए बहुत स्ट्रगलिंग है। नहीं, खासकर अगर सुशांत की बात करूं, जब इस तरह का पूरा माजरा आया था तो वो तो काफ़ी सक्सेस भी हुआ नहीं, था। वो सक्सेस हो गया। ठीक है, उसके बावजूद उसने कदम उठाया क्योंकि वो इमोशनली एक लड़की के साथ इन्वॉल्व था काइंड ऑफ। अभी तो हालांकि जांच कर रही है सीबीआई, लेकिन इस केस में भी ये बात सामने आ रही है कि आप भाई अच्छे रोल्स आपको मिल रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि आपके रोल्स अच्छे नहीं है, आपकी उम्र भी अभी कुछ भी नहीं है और उसके बावजूद आपका स्टारडम भी है। आपने कहा लोनलीनेस, कि किसको मैं बताऊं, तो ऐसा तो नहीं है कि ऐसे लोगों के साथ लोनलीनेस अटैच रहता है? बहुत लोग मेंटली ना इतने प्रिपेयर नहीं होते। जैसे प्यार, ये सब जो चीज़ें हैं ना, बहुत अटैच हो जाते हैं ना। देखिए, मुझे अभी भी याद है, हमारे घर में एक छोटा डॉग था, तो वो गुजर गया था। तो मेरी मम्मी बहुत दिन तक वो थी, सैड थी। वही हम लोग 2-4 दिन में नॉर्मल हो गए थे। तो वो उनसे बड़ा लगाव था। तो बहुत लोगों का अटैचमेंट ऐसा होता है कि वो उससे उभर नहीं पाते। आपने पता चला इतना फेक अटैचमेंट दिखा दिया, इतना फेक अटैचमेंट दिखा दिया कि मैं तुमसे तहे दिल से प्यार करता हूँ। मैंने अपना सब कुछ आप पे डिपेंडेंट कर दिया। बाद में आप हाथ खड़े कर ले रहे हो, नहीं भाई अब हमसे नहीं होगा। तो ऐसे टाइम पे, ऐसे सिचुएशन में मेंटल ट्रॉमा उनका बहुत अलग सिचुएशन में होता है कि वो समझ नहीं पाते सही क्या है, गलत क्या है। फिर जाके होश में जोश खो बैठना, जो बोलते हैं ना, फिर वही होता है। फिर सर ने जैसे बात कही कि अंदर बैठे, ऐसा नहीं होगा कि वो उसे प्रोवोकिंग चीज़ें बोल दिया होगा तुरंत। नहीं तो अगर उसने पहले से प्लान करके चीज़ें की होती, सब चीज़ें, तो ठीक ठाक सुसाइड नोट लिखती, सब कुछ लिखती, फिर करती। खाना खाने साथ में गए, फिर जस्ट आके 15 मिनट बाद सुसाइड करना, ये अपने आप में बताता है कि वो लड़की मेंटली बहुत इमोशनली बहुत वीक थी। इमोशनल वीक लोगों के साथ ऐसा बहुत बार हो जाता है। चलिए, खैर ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी? प्रवेश ने भी काफ़ी अच्छी बातें बोली, ये बताया किस तरह से, क्योंकि प्रवेश जो है वो बॉलीवुड की नगरी से ही आते हैं और इनको बहुत समझ है। काफ़ी एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस से ये बात भी करते रहते हैं और उनकी लाइफस्टाइल के बारे में बहुत ज़्यादा पता है। तो खैर ये वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।